दोस्तों इस वक्त जिस दलित चेहरे को धूमिल कर दिया गया है वो बहन जी हैं। और वहीं अगर चंद्रशेखर की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने काफी मेहनत की है। वो युवाओं के लिए एक एक्सप्रेशन बनकर उभर रहे हैं और 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से नगीना में जीत चुके हैं। नगीना की जीत के बाद से अब चंद्रशेखर आजाद की वैल्यू बढ़ गई है और तमाम वो नेता चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन तो सबसे पहले नतमस्तक हो रही है क्योंकि उनको भी एक दलित चेहरा चाहिए जो चंद्रशेखर आजाद के रूप में फिट बैठता है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों इस वक्त चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी मेहनत के बलबूते पर नगीना को जीत लिया है। दोस्तों 1.5 लाख वोटों से चंद्रशेखर आजाद ने वहां की जनता का दिल जीता और जनता ने 1.5 लाख वोटों से चंद्रशेखर को वहां का सांसद बना दिया है। एक दलित लड़का बरसों से मेहनत कर रहा था, हर उस दरवाजे पर गया जब कहा गया कि उसे गठबंधन में ले लिया जाए, कोई भी तो उसे गठबंधन में ले ले, उसे इसलिए नकार दिया गया कि वो दलित समुदाय का था। चंद्रशेखर आजाद रावण हर किसी के साथ खड़ा होता है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, मुसलमान हो, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत उसके लिए पड़ जाती है, वो बंदा हमेशा लोगों की भलाई के लिए खड़ा रहता है। और ये जानकर वहां की जनता ने नगीना से चुनाव जीता। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो ये चंद्रशेखर आजाद रावण कोरोना काल से, किसान आंदोलन से और एनआरसी से लोगों की नजरों में आए थे और तब से चंद्रशेखर आजाद रावण लोगों की सहानुभूति पाते पाते आज नगीना के सांसद बन गए हैं। दोस्तों एक दलित नेता जिस तरह से अपने बलबूते पर अपने कर्म कांडों से आगे बढ़ा उसकी काबिले तारीफ है। जितनी तारीफ कम की जाए चंद्रशेखर आजाद की कम है, क्योंकि एक लड़का तो कम से कम है दलितों का मसीहा निकल रहा है, वरना तो लोग दलितों को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों जब चंद्रशेखर आजाद रावण इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे थे, टिकट लेने की बात कर रहे थे, हर उस दरवाजे पर गए कि उनको गठबंधन में ले लिया जाए। एनडीए से भी बात हुई, इंडिया से भी बात हुई, सपा से भी बात हुई, चंद्रशेखर की कांग्रेस से भी बात हुई, मायावती से भी बात हुई। वो सबके साथ अपना सहयोग देना चाहते थे लेकिन किसी ने उन्हें अपने साथ नहीं मिलाया। ये उन लोगों का दुर्भाग्य था जिन्होंने चंद्रशेखर को अपने साथ नहीं मिलाया, लेकिन अपनी हिम्मत के बदौलत, अपने नगीना के लोगों की बदौलत चंद्रशेखर आजाद रावण कई लाख वोटों से, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोट लाकर जीत चुके हैं। और अब जब इंडिया गठबंधन की सरकार पीडीए चला रही थी, दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों को साथ मिला रही थी, इन गठबंधन वाली सरकारों को न मायावती दिखी, न असदुद्दीन ओवैसी दिखे, न चंद्रशेखर रावण दिखे। अब जब उनकी नैया मझधार में फंस चुकी है, न इधर के हुए न उधर के हुए, तब अब चंद्रशेखर से मिलने की खबर ये आ रही है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या प्रियंका गांधी खुद चंद्रशेखर आजाद रावण से मिलने जाएंगी। और खबर ये भी है दोस्तों कि राहुल गांधी ने चंद्रशेखर आजाद से फोन पर बात की है। तो अब ये सोचिए दोस्तों, जब चंद्रशेखर भटक रहे थे कि हमें अपने साथ मिला लीजिए गठबंधन में, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, और जब वो अपनी सीट जीत चुके हैं और उनको गठबंधन वालों का फायदा नजर आ रहा है चंद्रशेखर में, तो उनको अपने साथ मिलाने की बात कर रहे हैं। वही बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी भी इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपने ही जिले से जीते हैं और उनको अभी तक कोई भी बात नहीं चल रही है। जहां पर पीडीए में दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों की बात है तो मुसलमानों ने भी भर भर के वोट दिया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि गठबंधन की सरकार उनके सर पर हाथ रखेगी। और जैसे ही सरकार बनने से एक दिन पहले ही मुसलमानों को उनके ही एक
मौलाना की मौत की खबर मिल जाती है कि उन्हें कुल्हाड़ियों से काट डाला गया है। दोस्तों, ये खबर चौंकाने वाली है, लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम गठबंधन की बात कर रहे थे। अभी तक उन मौलाना की मौत पर किसी का भी ट्वीट नहीं है। रही बात दलितों, शोषित, वंचितों की, तो हम जैसे पत्रकार हैं जो मायावती के लिए और दलितों, शोषित, वंचितों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। भले से हमारी सरकार नहीं आई है, बीएसपी की सरकार नहीं बनी है, कोई सीट नहीं आई है, लेकिन कल किसने देखा ये तो कोई नहीं जानता। हो सकता है कि 2027 में बीएसपी फुल बहुमत से अपनी जगह कायम हो जाए। दोस्तों, मेरा वीडियो से शायद है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन दोस्तों इसमें बुराई की बात नहीं है। दलितों, वंचितों, शोषितों को अपने लिए सोचना चाहिए। जिस तरह से तमाम लोग दलितों को नकार रहे थे, उसी को लेकर चंद्रशेखर ने अकेले हिम्मत दिखाते हुए उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम नवयुवाओं के लिए एक मिसाल कायम कर दी है, जो आज के युग में खुद को अकेले चलने नहीं देते हैं। रावण के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन उसे पूरा किया उसकी दलित की हिम्मत ने और नगीना के लोगों के प्यार ने। फिलहाल दोस्तों, चंद्रशेखर रावण पे आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहते हैं इस बहादुर सांसद को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमस्कार।